लोकसभा चुनाव में 2 फेजेस के इलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां से इंडिया गठबंधन का एक चेहरा है कन्हैया कुमार। बहुत ही विवादित चेहरा और अपने आप में प्रचलित भी है किन्हीं कारणों से, और कई तमाम केसेस अलग अलग मामलों की वजह से प्रचलित रहता है। दूसरा मनोज तिवारी। अब हम लोग जनता से बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस वजह से एक नए चेहरे को वोट देंगे, और या फिर लगातार 2 बार से जीतते हुए मनोज तिवारी को फिर से मौका दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जनता से बात करेंगे। आपसे सर शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार को किस तरीके से जनता देख रही है आपकी इस क्षेत्र की? जनता को देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति अच्छा सोच रहा है। अब देश के प्रति अच्छा सोचेगा तो कभी देशद्रोही को अच्छा नहीं कहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये रखूँगा कि जनता सब जान रही है कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। आज किसके पल्ले में कोई खड़ा हो जा रहा है, किसी के पल्ले में खड़ा हो जा रहा है, और सब जनता जान रही है। कोई कह लेता है कि केजरीवाल जी जिसको गाली देते हुए आए और उसी के साथ फिर आज होली है, तो जनता सब समझती है। इतनी बेवकूफ़ नहीं है जनता। तो देखिए, कन्हैया कुमार पहले कांग्रेस को ही गाली देते थे, उनकी कई वीडियोस आज भी मौजूद हैं, आज उसी के साथ हैं, उसी का चेहरा बनकर रखा गया। और मनोज तिवारी लोग जो 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो क्या लग रहा है, टक्कर है कुछ या बदली जाएगी सीट यहाँ पे? यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ बीजेपी का ही है। और ये आम आदमी जो है यहाँ पर कुछ किया नहीं। कन्हैया कुमार देशद्रोही है, यहाँ पर पब्लिक कोई वोट नहीं देगा। ये देशद्रोही बार बार जो कहा जा रहा है, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही है आप लोगों के लिए वोट देने में। हाँ, इस समाज में संदेश जा रहा है कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करता था, अफजल की बात करता था, देशद्रोही आदमी है। और यहाँ का जो निगम पार्षद और विधायक जो है आम आदमी का, यहाँ कोई काम नहीं। सड़क से लेकर के नाली तक सब अस्त व्यस्त स्थिति है, कोई सफाई नहीं है। विधायक अपने यहाँ पे यहाँ पर ना सफाई का काम है, ना रोड का काम। रोड सब ऐसे जर्जर पड़े हुए हैं। तो फिर भी विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को जीत मिल जाती है, लगातार वो 2-3 बार से सीएम बनते जा रहे हैं, और अभी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो अभी किसको मौका मिलेगा फिर? हम तो बस भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं और दूसरे के बारे में सोचना भी पसंद नहीं है मुझे। तो शायद यही कारण है कि हर बार भाजपा से ही सांसद चुना जा रहा है। अब जनता में कुछ ना कुछ बात है। हम लोग अपने सांसद के कार्य को बताने में समर्थ हैं और बता भी रहे हैं, ताकि जनता को पता चले सांसद का क्या काम है, विधायक का क्या काम है, पार्षद का क्या काम है। कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण हमारी जनता कुछ इधर उधर भटक जाती है। पूरी कोशिश रहेगी कि सबका साथ सबका विकास हो। भाजपा को ही वोट जाएगा। कन्हैया कुमार को उतारना क्या सही फैसला था? देशद्रोही के बारे में क्या सोचना, उसके बारे में उसको चर्चा करके उसको बार बार बढ़ावा देना, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। जो मैदान में है ही नहीं, वो बीजेपी है, मोदी जी हैं, और क्या है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं आगे। तो एक ही चेहरा बस, मनोज तिवारी जी। तो काम आम से संतुष्ट हैं आप लोग? देखो, 2 बार सांसद चुन जा चुके हैं और यहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी है और ना तो कोई काम करा है ना कुछ करा है उन्होंने। फिर दूसरी बार देशद्रोही हैं कन्हैया कुमार जी। तो जो चेहरे हमारे जो सांसद जी हैं प्रिय मनोज तिवारी जी, हम उन्हीं को पसंद करेंगे। उन्होंने तो देशद्रोह का तो केस चल रहा है, देशद्रोह सिद्ध तो हुआ नहीं अभी तक एक तरीके से, तो आप लोग इस देशद्रोही मान के बैठे हैं और वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट का अलग हिसाब होता है। अभी शुरू में जो लालच दी गई जनता को, तो कुछ लालची लोग उनकी तरफ हो गए, जिसकी वजह से अभी चला आया हो। और जहाँ तक कन्हैया जी का सवाल है, तो लोग उन्हें पसंद ही नहीं कर रहे। वो नहीं उसमें घुस रहे दिमाग में कि किसी तरह उनको वोट डालें, क्योंकि उनकी इमेज एकदम बिगड़ चुकी है, शुरू से ही बिगड़ी चली आ रही है। तो सीट के लिए सही चेहरा नहीं मानते हैं आप लोग? नहीं, कतई नहीं। इस सीट के लिए वो बढ़िया नहीं है। और भी जो पार्टियां हैं, आम पार्टी है या कोई और है, तो यहाँ कुछ काम ऐसा हुआ नहीं है। जो छोटे मोटे काम हुए हैं, वैसे बिजली और उसके नाम पर चल रहे हैं, तो वो भी उसमें भी फेलियर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने काम नहीं किया है कुछ। तो एक तरीके से यहाँ की जनता अमूमन खुश नहीं है इंडिया गठबंधन से, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, यहाँ की जनता नहीं, आप पूरी देश की जनता का हाल देख लीजिए। खुश होने का कोई कारण तो हो, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में शासन कर रही है, और उनके शासन का हाल अभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा। मेन रोड, ये मेन रोड की स्थिति है। आप एमसीडी का हाल देख लीजिए, नालियों की स्थिति देख लीजिए। कोई ऐसा काम हो जिसके लिए जनता उन्हें वोट करे।
इस बार जो लगातार 2 बार से मनोज तिवारी जीत रहे हैं, तो इस बार भी पूरा मूड आप लोग बना के रखेंगे, भाजपा ही जीतेगी? नहीं, देखिए, मूड तो बनता है काम से। उन्होंने काम किए। अब देखिए, अगर मनोज तिवारी जी की तुलना उनसे की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि तुलना की जाए। कोई भी कहीं से कहीं तक भी आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र को, जब से वो सांसद बने, इस क्षेत्र को केंद्रीय विद्यालय दिया है, मेट्रो की लाइन, आप जमुना पार कभी चले जाएं, जाम से जनता त्रस्त रहती थी, कई कई घंटे भजनपुरा मार्केट में जाम लगा रहता था। आज उन्होंने डबल डेकर रोड दिया है, ये मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र को दिया है, तो जनता उन्हें ही चुनेगी, स्वाभाविक है। तो मनोज तिवारी का एक वही हैं जिनका टिकट नहीं काटा भाजपा ने और सबका काट दिया, तो क्या कुछ भरोसा जता रहे हैं, जनता क्या जता रही, क्या कुछ फीडबैक ऐसा गया है कि अभी तक उनको फिर से मौका मिल गया है? देखिए, पहले तो धन्यवाद करते हैं सभी आए सदस्यों का। इससे पहले भी मेरी बाइट ली थी, तो पहली जो बाइट ली थी उसके अंदर भी ये कहा गया था कि जो कार्य सांसद जी के हैं वो आपने गलत बोले। देखिए, इतना डीपली हम नहीं जानते कि किसका कार्य क्या है, मगर इतना ज़रूर जानते हैं जो हमारी समस्याएं हैं वो कम से कम हम अपने जो प्रतिनिधि है, जिसको हम अपना माई बाप बोलते हैं, वहाँ तक तो पहुँचे। अगर माई बाप को यही नहीं दिख रहा कि हमारी समस्याएं क्या क्या है। है, एक बार जरा आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए इस क्षेत्र की क्या समस्या है? क्षेत्र की समस्या क्या है कि क्षेत्र की समस्या है तो सबसे पहले हमारा रोड है। तो पहले भी हमने आग्रह करा, विधायक जी से भी करा, हमने अब सांसद आपके चैनल के थ्रू सांसद साहब से भी करते। पहले भी बोला कि अगर दोबारा सांसद साहब को मौका मिलता है हमारे क्षेत्र के अंदर जीत के आने का, तो सबसे पहले वो हमारे रोड की समस्याओं को देखे, हमारे स्कूल की समस्याओं को देखे। अगर उनके क्षेत्र के अंदर या उनके जो अधिकार उनसे आगे जाता है तो फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन मुद्दों के अंदर झांके और जो क्षेत्रीय जनता उसका हेल्प करे, क्योंकि क्षेत्रीय जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम दूसरी जगह जाके अपनी समस्याओं को रख सके। हमारे पास जो समस्याओं को रखने का जो विकल्प है, या तो हमारे विधायक साहब होते हैं या हमारे सांसद साहब होते हैं, और अगर दोनों ही इन चीज़ों को नकार देंगे तो फिर क्षेत्र की जनता कहाँ जाएगी। आज क्षेत्र की जनता के अंदर ये होगा कि शिक्षा को लेकर यहाँ पर जीरो पॉलिसी है, शिक्षा के नाम पे या जीरो पॉलिसी है। सर, केजरीवाल तो वादा करते हैं कि दिल्ली मॉडल है। मैंने सर आपको क्या बोला, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए ना, मैं केजरीवाल जी के लिए भी उतने सच बोलूंगा जितना सांसद साहब के लिए भी बोलूंगा, सांसद साहब के लिए भी उतना ही सच बोलूंगा जितना विधायक जी के लिए बोलूंगा। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं देती और सारी पार्टी मायने देती है। हम क्षेत्रीय जनता है, हमें यहाँ पर सुधार चाहिए। हम नहीं मिला है बहुत समय से। सर सीरियसली नहीं मिला। आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पिछले 20 दिनों से मैं वाउ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था ने यहाँ 165 बच्चों का एडमिशन कराया तिमारपुर स्कूल के अंदर। विधायक जी के पास भी गए, अलग अलग गए, उन्होंने जितनी हेल्प करनी चाहिए उतनी करी। उससे आगे जब हेल्प नहीं हो पाई, फिर हमारी संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनके ऑर्डर के बाद में फिर अब 165 बच्चों का तिमारपुर स्कूल के अंदर आज एडमिशन हुआ है। अगर क्षेत्रीय जनता को इतना आगे जाकर भाग दौड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमारे प्रतिनिधि क्या करेंगे। हम बुलाते हैं हमारे सांसद साहब को, हम बुलाते हैं हमारे विधायक जी को, अगर वो वहाँ बैठे बैठे समस्या को देखेंगे और सोचेंगे कोई समस्या ही नहीं है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, दे हैव टू बी कम ओवर हेयर। वो आते ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ का रोड बद से बदतर हो चुका है। आपके माध्यम से विधायक जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सांसद साहब से भी करता हूँ कि इस मैटर के अंदर देखें, जो रोड की हालत जो हो रही है उसको सुधारे, शिक्षा को सुधारे। सर, शिक्षा के नाम पे जीरो हो रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर सारे विकास हो ही गए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के क्षेत्र में तमाम कमियां हैं, क्या लग रहा है? बहुत धन्यवाद आपको ये बाइट लेने के लिए। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम वोट किस लिए और किसको किस समय दिया जाता है। हम 3 बार वोट देते, एक पार्षद को, एक विधायक को और एक एमपी को, सांसद को, और इन तीनों का काम बटा हुआ है। तीनों का काम इसलिए बांटा हुआ है कि काम सहूलियत रहे। आप अपने घर में भी काम बांटते हैं, मम्मी कुछ और करती है, पापा कुछ और करते हैं, बच्चे कुछ और करते हैं, आपके अंदर बेड कुछ और करती है। तो पार्षद और विधायक का काम है यहाँ लोकल गवर्नेंस को देखना, लोकल जो आम है, जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर ही देखेगा सब कुछ, ऑब्वियसली है। सांसद का काम है जो केंद्र से कोई प्रोजेक्ट हो या कोई बात हो उसको आगे क्रियान्वित करना, बढ़ाना, सब कुछ देखना। तो इसमें सांसद का जो कार्य क्षेत्र है वो कुछ वृहद होता है, बड़ा होता है, बड़ा प्रोजेक्ट। अब लोग कहते हैं कि सांसद जी ने केंद्रीय विद्यालय कहाँ किया, शाहदरा में वो चालू है, पहले बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग तैयार करके दे दिया। ठीक है, खजूरी खास में भी चालू है, पढ़ाई हो रही है, किराए की बिल्डिंग में हो रही है, वो भी तैयार होने के कगार पे है।
यहाँ भी होने वाली है, लेकिन वो इतना दलदली इलाका है कि अगर उसको हम फिलिंग करें तो वो बिल्डिंग के बराबर का ही कॉस्ट आएगा। तो अभी उसको अभी करा गया कि जो अभी चालू हो सकता है उसको हम करें। उसी तरह एक्सप्रेसवे है अक्षरधाम से सहारनपुर तक का, उसमें भी लोग कहते हैं कि मेट्रो 51% जो है पैसा केंद्र से आता है, 49% स्टेट से आता है। तो 51% वाले को हम नकार दे कि नहीं ये नहीं है, क्या बात करें। अभी तो मेट्रो का एक और है, हम आपको बता रहे हैं कि नत्थूपुरा से लेकर बुराड़ी तक को जोड़ने के लिए बात चल रही है। ये तो और अभी प्रोग्रेस की बात चल रही है। हमारे क्षेत्र में जहाँ तक है उत्थान की बात कर रहे हैं, ये सड़क वगैरह जो विधायक के उससे होता है, अगर नहीं हो पाया क्या कारण है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके पास हो, उनके दायरे में होगा वो ज़रूर होगा। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, कन्हैया जी को मैं देशद्रोही वगैरह जो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, नकार देता हूँ। वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि रोज़गार की बात करते हैं। मैं रोज़गार पे आता हूँ। पूरे वर्ल्ड की परसेंटेज रोज़गार एम्प्लॉयमेंट की है 5 to 6% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। लिसन अरे सुनो, और इंडिया में है 8%, है ना, वो गिर के 7 पॉइंट कुछ % आ गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड, ये सड़कें, ये किस लिए बन रही हैं? ये इसलिए बन रही हैं कि आप एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप नहीं गलत, आप बोल लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बनाए क्यों जा रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास आएंगे बोल लेने दो। इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी बाहर के आप देखते हैं हाईवेज वगैरह या कोई भी चीज़ें बढ़ाई क्यों जा रही है, क्यों बनाया जा रहा है? ये इससे बढ़ाया जाता है, इससे हमारे बिजनेस, हमारी एम्प्लॉयमेंट सब बढ़े। पॉइंट पे अगर और पॉइंट में देता हूँ, आज मुझे सुनने को मिला श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य है, सुनो प्लीज। राहुल गांधी जी का वक्तव्य है कि हम सब बहनों को जो काम करना चाहती है 1 लाख रुपया बांटेंगे। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम देंगे 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन लोन देंगे, बांटेंगे नहीं, लोन देंगे। वो काम करे और अपने ऊपर सक्षम हो और किसी के ऊपर निर्भर ना हो। और वो हमारे मोदी जी हेरिटेज टैक्स की बात नहीं करते हैं कि उनमें से हम कुछ टैक्स, उनमें से जमा पूंजी भी हम ले लें, ऐसे इसकी बात नहीं करते। तो क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से ही बोल रहे हैं। और हम लोकसभा क्षेत्र में किसलिए चुनते हैं, सांसद चुनते हैं कि हमारा जो पंत प्रधान हो वो मजबूत बने। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इस बार भी चुन के आवें, और हम चाहते हैं कि उसके चुनने के उस क्रम में हम स्वाभाविक है कि हम मनोज तिवारी जी को ही वोट करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात है, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथी ने कुछ क्वेश्चन जो उठाए थे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वोट जो होता है वो काम के ऊपर होता है। जैसे अगर सांसद को वोट करना है और रूलिंग पार्टी सेंटर की है तो वो उनके काम देखे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जिसकी है और उनका जो कैंडिडेट है उनको स्टेट के कामों के आधार पर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो हम जो वोट करेंगे हम आम आदमी पार्टी के कामों पे वोट करेंगे। उन्होंने अगर यहाँ ऐसा कोई काम किया है, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, मैं अभी उनको चैलेंज कर रहा हूँ, वो यहाँ उनका काम गिना दें, मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भाई ने बात की कि मेट्रो का और उसका झूठ बोल रहे हैं, ये भजनपुरा बहुत दूर नहीं है साहब। मैं आपको भी, और भाई रोज निकलते हैं, पूछ लो उनसे, वो रोज निकलते हैं। उनको पता होना चाहिए कि वहाँ 2 घंटे के जाम के अंदर जब पब्लिक एम्बुलेंस फंसी रहती थी, और आज की स्थिति आप जाके देखिए, और आज के 6 महीने बाद की स्थिति आप देखिएगा जिस टाइम ये रोड चालू हो जाएगा। डबल डेकर रोड उन्होंने जो बनाया है वो सांसद जी ने मेरे बनाया। स्कूल की बात कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप जाके देखिए ना स्कूल। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप जाके देख लीजिए कि उसमें क्लासेस चली हुई है, कितना बेहतरीन स्कूल, सेंट्रल स्कूल बना हुआ है। सवाल और नहीं उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को जो अचानक से ला के रख दिया गया है, ये वही कन्हैया कुमार हैं जो NSUI को गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, भ्रष्ट बताते थे। आज ये उसी के प्रत्याशी हैं। कैसे? ये तो ये खुद साबित कर रहे हैं, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस ने वाकई बहुत कुछ किया था तो जो 60 साल के कांग्रेसी नेता थे आज उनको घर बिठा दिया गया, और एक कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से नहीं जीत पाए उनको दिल्ली में इन कांग्रेसियों के सीने पे लाके बिठा दिया।
और उसका उसका आधार यही बताएंगे, यही लोग उसका आधार बताएंगे। बात मैं विकास की कर रहा हूँ। विकास अगर आपके क्षेत्र में आपके गठबंधन ने किया है, आपने अभी बात कही, मेरे साथी ने अभी एक विषय उठाया कि एमसीडी के स्कूलों की क्या स्थिति है। इन्होंने कहा था दिल्ली में मेरी सरकार है, एमसीडी मुझे दे दो, डबल इंजन की सरकार बनेगी और मैं दिल्ली का स्वरूप बदल के दिखाऊंगा। आज एमसीडी के स्कूल का हाल, मेरे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो वहाँ धूप में तपती दोपहरी में नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके पास किताबें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। समस्याएं तो आपने बहुत बता दी, जैसे आप भी कह रहे थे, आप समर्थक नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार के, तो ये बात आपको ध्यान में नहीं है कि कैसे यही कैंडिडेट, क्यों कोई और भी हो सकता था? वो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने क्या कैंडिडेट दिया है। जैसे छह सांसदों का बीजेपी ने टिकट काट दिया, मनोज तिवारी का नहीं काटा, तो ऐसे हमारी पार्टी का वो अपना जनता, जैसे वो थे युवा हैं, सुनिए मेरी बात, मैं सवाल सुन लीजिए, कि जब उनको बहुत लोग जान नहीं रहे हैं, उनकी छवि देशद्रोही वाली बन रही है या बन गई है, या कुछ लोग मानते हैं, 2 बार से एमपी मनोज तिवारी, यानी कि भाजपा का वोट बैंक यहाँ काफ़ी मजबूत है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पे ऑलरेडी सवाल उठे हुए हैं, वही चेहरा क्यों? कितना आप लोगों को लग रहा है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अजीत पवार के ऊपर भी थे, 400 करोड़ रुपए का उनके ऊपर ईडी ने छापा मारा था और ब्लेम किया था 400 करोड़ का। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए और धुल गए और वो क्लीन चिट हो गए। ऐसे बहुत नाम है। छगल उज्जवल, आप जानते होंगे नाम को, वो भी वॉशिंग मशीन में आए बीजेपी में और धुल गए। देखिए, सवाल उठाना और सवाल को सुनना, सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है, दूसरी पार्टी का, उन्होंने उठा रखा है, ठीक है। कन्हैया के ऊपर कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता, कोई भी ऐसा उसने काम किया होता, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्लीन चिट नहीं देती। दूसरी चीज़, एमसीडी के स्कूल पे आइए, 2 साल से केजरीवाल की सरकार, ने बोला केजरीवाल के काम गिनाइए, 2 साल से केजरीवाल की सरकार है सर। 2 साल से पहले एमसीडी में बीजेपी की सरकार होती थी। आज एमसीडी का स्कूल पता नहीं है, एमसीडी के स्कूल का, मेरे भाई ने सही कही है, पता नहीं है। उससे 15 साल एमसीडी में सरकार रही है कांग्रेस की। हमने देखा है 25-25 गज के मकानों से पार्षदों ने पैसे खाते हुए हमने देखा है। 25-25 गज के जो मकान बनाते हो हमारे पास आते थे, फिर हम उनके पास जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, फिर भी वो पैसा नहीं छोड़ते थे। जब करप्शन आप करेंगे तो आप तो जाएंगे जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके वॉशिंग मशीन में लाके धोएंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। उसी तरह से आज मनोज तिवारी को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। एक चीज़ और, इन्होंने बताया स्कूल, किराए के स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? 10 साल में बहुत लंबा पीरियड होता, आप नया स्कूल बना के देते सर, आप नया स्कूल बना के देते, क्यों नहीं दिया आपने स्कूल बना के नया? आप केजरीवाल के ऊपर, एक मिनट, केजरीवाल के ऊपर उठाते हो। इस पूरे रोड पे सीवर डल चुके हैं और एक कच्ची रोडी डली हुई है। अब सर एक मिनट, लेवल, एक बात सुनिए सर, आपके घर से लेवल नहीं होगा, लेवल जो है सरकार ने लेवल किया है वो किया है। इस पर पूरे रोड पे सीवर डला हुआ है सर। मेरी बात तो सुनो सर, इस पूरे रोड पे सीवर डला हुआ है। ये कच्ची रोडी डालने का काम दिलीप पांडे जी ने किया है, जो इंडिया का, सर एक मिनट, फाइनल बताइए, एक मिनट, ये कच्ची रोडी का काम डालने के लिए इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी की सरकार है सर, जो यहाँ एसोसिएशन के लोग हैं, इसमें उनसे पूछिए, जो यहाँ पे दुकानदार है उनसे पूछिए, आप एक क्या समस्या है उनसे पूछे। समस्या एक समस्या है, सीवर नहीं डला हुआ है पहले से। उसके बाद 8 साल हो गया, 8 साल से लोग रो रहे हैं, किराए दे रहे हैं, एक आदमी बहुत महंगे किराए दे रहे हैं, और दे करके अपने जैसे भी हो अपने परिवार की खर्चा चला रहे हैं। लेकिन लोग राजनीति करने के लिए ज़बरदस्ती आ जाते हैं। आज काम शुरू हुआ तो इन्होंने अपना ये खोद करके जनता को निकलना मुश्किल कर दिया और दुकानदारों की जैसी तैसी करके रख दी इन्होंने। ये रियलिटी बात है। इस चीज़ को यदि दुकानदार से एक बार बाइट लेते आप जा करके, तो वो अपने दुख दर्द ऐसे सुनाते आपको कि आप सारी समस्याएं बनेंगी एमपी चुनने के लिए। नहीं, एमपी का कार्य नहीं है। आप बात गलत बात यूज कर रहे हैं, आपकी भी नहीं कर रहे हैं। मैं जनता जो सोच रही है, एमपी का कार्य नहीं है। एमपी ये विधायक जी का काम है, नाली साफ करना। मैं वही समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप चुनेंगे तो जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं इनको ध्यान में रख। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं ही नहीं, हमारे सदस्य के लोग सारे सांसद जी से बात कर चुके हैं। सांसद जी ने भी कहा कि इतने अभी बाहर के विकास कर चुके हैं। इस बार यदि मैं जीतता हूं तो सबसे पहले क्षेत्रीय और एकदम निचले स्तर की समस्याओं को सही से उसे मतलब कार्यान्वित करूंगा, ये उन्होंने बोला है। अभी आप लोग सुनिए, संतनगर के अंदर, हाँ ठीक है, समाज में अगर पूर्वांचल समाज के आदमी, पूर्वांचल समाज के लोग भी अगर सांसद जी को अगर फेस टू फेस देखा हो बिना टीवी के, बस नाचता हुआ देखा होगा, रिंकिया के पापा गाते हुए देखा होगा, तो
कन्हैया कुमार को भी नारे लगाते हुए रोज देख रहे हैं लोग, और वीडियो आज तक चल रही है कन्हैया कुमार के नारे अफजल गुरु के ऊपर, देश तोड़ने वाले जो नारे हैं वो अभी तक चल रहे हैं। उमर खालिद के भट्टाचार्य के ऊपर सेडिक्शन का चार्ज हाँ, उसने नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने नारा। क्लीन चिट दे दी है। आप एक तरफा बात क्यों करें, फिर आपको गोदी मीडिया सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप तो बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं रहे, ये बता रहे हो कि अगर बता रहे हैं, मैं सुनो, मैं मोदी जी का भी चल रहा है जो उन्होंने मैं कहा, अपना इन्होंने तो बहुत ही- एक प्रत्याशी का बताया, मैं दूसरे का बता रहा हूँ। मोदी जी ने भी तो बोला था कि मैं अपने आप को बहुत ही वो दुर्भाग्य है मेरा जो मैं भारत में पैदा हुआ, उनके ऊपर वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। ने कहा कि मैं 2014 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, क्या मतलब है कहने का? आज वो सांसद का चुनाव लड़ रही है। अरे यार वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2014 में देश आजाद हुआ है क्या? आज वो हाँ, आप बताइए और बताइए। हाँ, नहीं, मैं सुनिए, आप जो कह रहे थे चुनने के ऊपर कि किसी का वीडियो वायरल हुआ है, पूर्वांचल के लोग उनको नहीं देखे हैं, तो उसे क्या, तो जीत कैसे रहे हैं वो? कौन कह रहा है जीत रहे हैं? आप कह रहे हैं जीत रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है। पिछली बार, पिछले लगातार 2 बार से, 2 बार से जीत रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ कैसे जीत रहे हैं वो, मैं बता तो रहा हूँ। जनता की आंखों में धूल झोंक कर मोदी जी के नाम पर, एक मिनट, मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर दो बार से वो जीत रहे हैं। उन्होंने अपने नाम से अगर एक वोट मांगी हो, हाँ, आप मोदी जी को लाइए, मांगे ना मोदी जी के नाम पे वोट, बीजेपी के नाम पे वोट मांग ले आज मनोज तिवारी अगर वोट मिल जाए तो। ठीक है, मैं भैया कह रहे हैं वो कि मैं वही पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं वो कि धूल झोंक कर जीत रहे हैं लगातार 2 बार से, ठीक है, मोदी जी के नाम पर वोट मांगकर, अपने उस पर कुछ नहीं किया उन्होंने, उनकी अपनी को मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो धैर्य के साथ अपनी बात रखें। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अभी मेरे भाई ने शायद सवाल किया था कि वो धूल झोंक करके जीतते आ रहे, तो पता नहीं, अब वो मैं जहां तक समझ पाया उनके सवाल को, वो इस जनता को, इस जनता जनार्दन को बेवकूफ़ बताना चाह रहे हैं कि ये जनता पागल है और मोदी जी पागल बना के इनसे वोट ले जाते हैं। उनकी विचारधारा महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, मैं करता हूँ। सुनो, महिला सशक्तिकरण की बात सुन लो। आपने अपने गठबंधन में एक महिला को टिकट दिया हो तो मुझे बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने महिलाओं को बराबर का हक दिया है। करिए मेरे से बात महिला सशक्तिकरण की। अरे भाई, आप तथ्यों पे बात करिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आपके नेता भी आप ही की तरह ऐसे ही व्हाट्सएप पे पढ़ के खेत में सोना उगाते हैं, आलू से सोना उगाते हैं। आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। आप तथ्यों पे बात करिए, आप मेरे से तथ्यों पे बात करिए। नहीं, सबसे मैं आ रहा हूँ। एक मैं क्लियर करना, की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, एक मैं क्लियर करना, मैनिफेस्टो ये रहा, एक मैनिफेस्टो प्रचार मत करिए, प्रचार हम नहीं कर रहे। एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि चुनाव दिल्ली के इस क्षेत्र का है, तो आप मणिपुर और यहाँ वहाँ मत जाइए, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करने आए हैं। अच्छा, मैंने भाइयों के इतने सवालों का जवाब दिया, मैंने मेरे साथी, मेरे छोटे भाइयों की हर बात का जवाब दिया। ये मेरी एक बात का जवाब दे दें, एक बात का जवाब दे दें। दिल्ली के अंदर इन्होंने जो गठबंधन किया है उसका आधार एक बता दें। आधार ये है, ये जो लड़ाई है संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की। क्यों आप संविधान बदलने के आपके सांसद प्रत्याशी ने किया है, ये बात आपके सांसद प्रत्याशी ने की है कि हमारी 400+ सीट आएंगी तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। आपने कहा ही नहीं मुद्दे पे इन्होंने संविधान बचाना 370 को लेकर के ज्यादा इंगित कर दिया बात को। ये और उस पे ये जान लीजिए, सेक्शन छोड़िए, सेक्शन पढ़ नहीं सुन लीजिए, आप पढ़ने, हम वकील नहीं हैं, वकील आम जनता है। 370 पे नहीं, केवल ये जानते हैं कि अच्छा हमारे लिए जो होगा। अरे तो आप तब आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी का यहाँ पे रेशो परसेंटेज देख लो, 2 लोगों को छोड़ के सारे मोदी जी के साथ में।
वैसे ही पता लग जाएगा कन्हैया कुमार को कितने वोट मिलेंगे। ये दो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाए हुए चिड़े हुए हैं। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली के हम बताएंगे नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया 2014 से पहले, बताइए मेरे को आप। ये जवाब देंगे सबके सब। चलिए सुनिए, मुद्दे भटकते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जनता से हम लोग ने बात कर ली है, राय बहुत मिक्स मिली है, लोग भड़क चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब ऐसा इंटरेस्टिंग आया, कुछ लोग पक्ष में हैं इंडिया गठबंधन के, कुछ लोग भाजपा के, कुछ लोगों को लगता है कि मनोज तिवारी को फिर से मौका मिलेगा, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 5वें फेज में यहाँ चुनाव होगा, वोट किसको जाएंगे, तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको भी उठाया गया है हमारे चैनल के माध्यम से।